जब धरती पर राजाओं का शासन था और जंगलों में ऋषिमुनि तपस्या किया करते थे, उसी समय जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर इतिहास नहीं बल्कि एक युग बदलने वाला था। उसका नाम था परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार और एक ऐसा योद्धा जो जितना शांत था उतना ही भयानक भी। परशुराम का जन्म हुआ ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर। उनका जीवन बहुत साधारण था, न कोई महल, न कोई वैभव, लेकिन उनके पास एक दिव्य वरदान था, एक गाय कामधेनु जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। बचपन से ही परशुराम बाकी बच्चों से अलग थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं परशुराम ध्यान और अभ्यास में लगे रहते थे। उनके पिता ने उन्हें ज्ञान दिया और भगवान शिव ने उन्हें शक्ति दी। और फिर एक दिन उन्हें मिला उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र, परशु कुल्हाड़ी। समय बीतता गया और परशुराम एक महान योद्धा बन गए। एक दिन एक शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य अर्जुन उनके आश्रम में आया। ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत सम्मान किया और कामधेनु की मदद से उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन राजा के मन में लालच आ गया। उसने कामधेनु को अपने लिए मांग लिया। ऋषि ने मना कर दिया तो राजा ने जबरदस्ती कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो पहली बार उनका शांत मन क्रोध में बदल गया। वो अपने परशु को लेकर निकल पड़े। धरती कांपने लगी, आसमान काला पड़ गया और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। कार्तवीर्य अर्जुन कोई साधारण राजा नहीं था। उसके पास 1000 भुजाएं थीं, लेकिन परशुराम के सामने वो भी टिक नहीं पाया। भीषण युद्ध के बाद परशुराम ने उसे पराजित कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजा के पुत्र बदले की आग में जल रहे थे। एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, उन्होंने हमला कर दिया और ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे और अपने पिता को इस हालत में देखा तो उनका दिल टूट गया। उस दिन परशुराम ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने पूरी धरती को हिला दिया। मैं उन सभी अन्यायी और अत्याचारी राजाओं का अंत करूंगा। परशुराम का क्रोध अब एक उद्देश्य बन चुका था। उन्होंने एक एक करके अन्यायी राजाओं को चुनौती दी। युद्ध हुए, बार बार हुए और 21 बार उन्होंने धरती को अत्याचारी राजाओं से मुक्त किया। उनका नाम सुनकर ही लोग कांपने लगे। लेकिन वो केवल विनाश नहीं थे, वो न्याय थे। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद परशुराम ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सत्ता नहीं ली, राज नहीं किया, बल्कि सारी भूमि ऋषियों को दान कर दी और खुद वापस तपस्या में लीन हो गए। परशुराम सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक महान गुरु भी बने। उन्होंने महाभारत के कई महान योद्धाओं को शिक्षा दी। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धा उनकी शिक्षा से ही महान बने। कहा जाता है कि एक बार परशुराम ने अपना परशु समुद्र में फेंका और समुद्र से कहा, पीछे हटो। समुद्र पीछे हट गया और वहाँ एक नई भूमि प्रकट हुई, केरल। परशुराम की कहानी हमें सिखाती है, शक्ति का उपयोग हमेशा सही काम के लिए होना चाहिए। क्रोध विनाश भी कर सकता है और रक्षा भी, और न्याय के लिए कभी कभी कठोर बनना पड़ता है। लेकिन अंत में सबसे महान वही है जो युद्ध के बाद शांति चुनता है। परशुराम एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि न्याय, संतुलन और धर्म का प्रतीक है। तो फाइनली स्टोरी खत्म हो चुकी है। तो अब आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी मैं आपसे तब बात करूंगा।